रांची में इलेक्शन कमीशन की टीम की बैठक जो है रेडिशन व्यू में चल रही थी और ये बैठक समाप्त हो चुकी है। और ये बैठक कई जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ ये बैठक हुई है और बैठक फिलहाल अब समाप्त हो चुकी है। पार्टी के सभी अलग अलग पार्टियों के जो नेताओं ने अपनी अपनी जो प्रतिनिधि भेजे थे उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दी है और अपनी अपनी बातें चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। जहां एक तरफ झामुमो की तरफ से कहा गया है कि 15 नवंबर के बाद से जब भी इलेक्शन कराई जाए आप करा सकते हैं। वहीं बात की जाए बीजेपी की तरफ से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मामला उठाया गया है और कहा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो काफ़ी बढ़ा है झारखंड के अंदर, तो ऐसे में उसको भी ध्यान में रखा जाए, मद्देनज़र रखा जाए। जो वोटिंग प्रतिशत है, वोटर्स के जो प्रतिशत है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं अब जो बैठक चल रही थी वो बैठक समाप्त हो चुकी है। तो रेडिशन ब्लू में ये बैठक चल रही थी, चुनाव आयोग की टीम पहुंची हुई थी और चुनाव आयोग की टीम ने आज झारखंड के कई जो पार्टी हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनसे चर्चा की, उनसे उनकी राय जाना और उनसे बातचीत की और जो भी चीज़ें थी उनके समक्ष सभी पार्टियों के नेता ने रखा। जहां जेएमएम की तरफ से कहा गया कि भाई 15 नवंबर के बाद आप इलेक्शन करवाएं, वहीं बीजेपी की तरफ से ये बात रखा गया कि भाई घुसपैठ का मामला जो है काफ़ी बढ़ा है और ऐसे में इस पर ध्यान देने वाली बात है। वोट प्रतिशत जो वोटर्स हैं उनकी प्रतिशत काफ़ी बढ़ गई है, वोटर्स का जो प्रतिशत है उस पर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो काफ़ी अहम बैठक थी क्योंकि अब इसी बीच में ही 1-2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन की ये बैठक और इलेक्शन कमीशन का झारखंड दौरा काफ़ी अहम है और इसके बाद इलेक्शन कमीशन सबके साथ जो बैठक इलेक्शन कमीशन ने की है उसके बाद सभी रिकॉर्ड्स को अपने साथ लेकर जाएगा, दिल्ली लेकर जाएगा। फिर उस पर विचार विमर्श किया जाएगा कि इलेक्शन कब कराना है, कब सही तारीख है जब इलेक्शन झारखंड के अंदर कराया जा सके। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। नीरज, आज रांची में इलेक्शन कमीशन की टीम की बैठक रेडिशन ब्लू में हुई और कई बीजेपी के और झामुमो के, बीएसपी के तमाम जो राजनीतिक पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वहां पहुंचे हुए थे। क्या कुछ मीटिंग में हुआ, बैठक में हुआ? देखिए, आज सर्वदलीय बैठक जो है इलेक्शन कमीशन के साथ राजधानी रांची के रेडिशन ब्लू में रखी गई थी, जिसमें सभी दलों के जो प्रतिनिधि थे वो पहुंचे थे। सभी दलों के प्रतिनिधि ने अपने अपने बातों को रखा है। जहां अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से बहुत सारे आरोप लगाए गए, साथ ही ये मांग किया गया क्योंकि पर्व त्योहार का समय है, ऐसे में जो चुनाव प्रक्रिया हो या फिर चुनाव जो होना हो वो पर्व त्योहार के बाद हो, क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, उसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा और गीता जयंती जो है वो नवंबर में होना है। तो उसको लेकर भी जो है ध्यान में रखा जाए और उसी के बाद जो है चुनाव की तारीखों के लेकर निर्णय लिया जाए। साथ ही क्योंकि यहाँ पर एक बांग्लादेश घुसपैठ का जो मुद्दा है वो भी भाजपा ने उठाया है चुनाव के समक्ष, और जितने भी आधार कार्ड हो या फिर जो पहचान पत्र हो उसका मूल्यांकन करने का भी जो है अपना राय दिया है। कहा है कि उसका भी जो है देखना चाहिए सही तरीके से और किस तरह से जो वोटर्स हैं बड़ी तरीके से वोट ना डाले, ये तमाम बातें जो है रखी गई है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो रखा गया है, पिछले दिनों आपको याद होगा जो प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी हैं वंदना डाडेल, उन्होंने एक पत्र लिखा था और इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्र स्तर के जो नेता है यहाँ पर आ रहे हैं उससे दिक्कतें हो रही है, बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया था। इसका भी चुनाव के समक्ष जो है कंप्लेन किया गया है। कहा गया है कि
ये जो वन्ना डाडेन है वो सत्ताधारी दल के पक्ष में काम कर रही हैं, उन्हें चुनाव कार्य से दूर रखना चाहिए, ये बीजेपी की ओर से मांग की गई है। वहीं कांग्रेस की ओर से बात करें तो कांग्रेस ने बहुत सारे बातों को रखा है और जो चुनाव की तारीखों की जिस तरह से मैंने बात कही, चुनाव भी ये बातें कही गई है कि दुर्गा पूजा है या फिर अन्य जो त्योहारें हैं उसको ध्यान में रखा जाए, ताकि जो अभी जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं उसको लेकर बधाई दी है। और साथ ही ये कहा है कि 75 वर्ष से अधिक के मतदाताओं या फिर 60 से ऊपर के मतदाताओं को या फिर बीमार मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया है और 1500 मतदाता वाला जो मतदाता को डिवाइड करने का भी सुझाव दिया गया है। साथ ही की जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय दल के नेता हैं, उस पर रोक लगाया जाए, चुनाव प्रचार न करने जाए, यही जो है बात उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष रखी है। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करूं मनी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बहुत सारी बातों को चुनाव के समक्ष रखा है। ये कहा है कि जनता ने उन्हें जनादेश दिया है और उनका कार्यकाल दिसंबर महीने तक है, ऐसे में हड़बड़ी में चुनाव ना हो, अगर अधिक जरूरी हो तो चुनाव जो है 15 नवंबर के बाद कराया जाए। साथ ही अगर चुनाव होता है तो जो झारखंड के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो जंगल से आच्छादित है, ऐसे में कम से कम जो है मिलिट्री फोर्स, वो पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्स है, उनका डिप्लॉयमेंट हो और अगर हो तो उनमें जो स्टेट फोर्स है उनका भी डिप्लॉयमेंट साथ में होना चाहिए, उसके सहयोग से होना चाहिए। साथ ही इस पर कारगर रोक लगाने की मांग की गई है और क्योंकि वीआईपी जोन वाली जो फ्लाइंग जोन की बात जो है वो कहीं आ गया है, सबके लिए समान फ्लाइंग जोन होनी चाहिए और कोई वीआईपी के लिए अलग से फ्लाइंग जोन घोषित नहीं होने चाहिए, अन्य लोगों को दिक्कत होता है, रिजर्व नहीं होना चाहिए। तो ये बातें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस जैसी जो 3 प्रमुख दल हैं यहाँ झारखंड के, उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष रखे हैं। मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।